किसी किसान ने ठीक ही लिखा है, खेती करना इतना आसान नहीं है। अगर खेती करना इतना आसान होता तो आज हिंदुस्तान के अंदर हर आदमी किसान होता। जब किसान अपनी फसल की बुआई करता है, फसल की बुआई से लेकर के और अपने खून पसीने की कमाई से उस फसल को पका करके जब मंडी तक पहुंचाता है, तो वो किसान को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और उस मेहनत का उस किसान की सहायता के लिए आज एनवीटी थ्रेशर किसान का सहयोग करने के लिए आपके साथ है। और उन किसान भाइयों का जो दुनिया के कोने कोने में बसे हुए हैं, उन किसान भाइयों का एनवीटी की ओर से हार्दिक धन्यवाद, स्वागतम और वेलकम। और आज हम उन किसान साथियों को ये हम बताना चाहते हैं जो जिन लोगों ने नया थ्रेशर खरीदा है, और जिनके पास है उनको तो ऑलरेडी पता ही है कि जिन किसानों ने नया थ्रेशर खरीदा है अन्य प्रकार की फसलें निकालता है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम उन किसान भाइयों को ये बताएंगे कि गेहूं की सेटिंग कैसे करनी है ग्राउंडनट पैडी मल्टीक्रॉप थ्रेशर के अंदर। देखो, सबसे पहले किसान भाइयों, आपने इसके अंदर जो ड्रम जाल दिया हुआ है, हम 2 ड्रम जाल तो अंदर लगा के देते हैं, लेकिन 6 पीस साथ में देते हैं, टोटल 8 ड्रम जाल। आपने क्या करना है, गेहूं की सेटिंग अंदर इसके अंदर 7 mm का ड्रम जाल डालना है। ये भी 7 mm का और ये भी 7 mm का, दोनों जो ड्रम जाल हैं वो 7 mm के डालने हैं, नंबर 1। और नंबर 2, ग्राउंडनट पैडी मल्टीक्रॉप के अंदर जितनी भी ब्लेडें लगी हुई है, टोटल की ब्लेडें लगी होनी चाहिए। अगर किसी किसान भाई ने अगर मूंग उड़दा वगैरह अन्य फसल निकाली होगी तो उसने ब्लेडें वगैरह खोली होगी, टोटल ब्लेडें लगाएं। और टोटल ही इसके बोल्ट जितने भी लगे हुए हैं, वो बोल्ट जो है ड्रम जाल से उनकी जो दूरी है केवल आधा इंच की रखें, यानी ड्रम जाल और बोल्ट की दूरी आधा इंच की रखें, ताकि किसान का भूसा महीन हो सके और ट्रैक्टर पे लोड कम पड़ सके। अगर इसके ड्रम जाल की बात करें तो ग्राउंडनट पैडी मल्टीक्रॉप, चाहे वो साइड टोकरी हो चाहे बैक टोकरी, इसके अंदर 1, 2, 3, 4 और 5 तलवारें लगी हुई है। 5 तलवारों में आपने क्या करना है, ग्राउंडनट पैडी मल्टीक्रॉप के अंदर पंखे वाली साइड की 1, 2 और 3, ये तीनों तलवारें खोलनी है। और ये इस साइड की 2 तलवारें लगी रहेगी, चाहे ग्राउंडनट पैडी मल्टीक्रॉप साइड टोकरी हो चाहे ग्राउंडनट पैडी मल्टीक्रॉप बैक टोकरी के हो। सुपर मॉडल जिनके पास है वो पंखे वाली साइड की 1, 2 और 3 तलवारें हटा करके इसके ऊपर किसानों को साथ में दिया हुआ जो बास्केट है वो लगा के गेहूं की सेटिंग करें। बाकी टोटल सेटिंग यही रहेगी। बास्केट पत्ती टुकड़ों के अंदर भी है और बड़ी भी जैसे बास्केट पत्ती दी गई है, बास्केट करके किसान जो है गेहूं के भूसे को चाहे उतना महीन कर सकता है। और इससे अगला जो सवाल है, इस ड्रम की चौक प्लेट गिल्ले माल में किसान निकालता है, जैसे गेहूं की मूंगफली की सेटिंग या अन्य क्रॉप, ये टोटल तलवारें चौक प्लेट ये गेहूं की सेटिंग पे लगी हुई होनी चाहिए। ड्रम के अंदर की ये पूरी की पूरी सेटिंग है गेहूं की। अगर ये सेटिंग किसान बना लेगा वीडियो देख करके, उसको ना तो उसका भूसा बड़ा आएगा, उसकी एवरेज भी खूब आएगी गेहूं की, ट्रैक्टर भी डीजल कम खाएगा और जैसा किसान चाहता है वैसा गेहूं इसमें निकलेगा। अगला जो अगर आरपीएम की बात करें, राउंड की बात करें, कम और ज़्यादा, इसके अंदर जिन किसान लोगों के पास सिंगल पुली का थ्रेशर है वो क्या करेंगे, नीचे वाली पुली बड़ी और ऊपर वाली छोटी, गेहूं की सेटिंग के अंदर नीचे की पुली बड़ी और ऊपर की पुली छोटी पर बेल्टें करके किसान गेहूं निकालेगा, यानी आरपीएम को बढ़ाएगा। और चाहे सिंगल पुली का थ्रेशर हो किसान भाई के पास, चाहे डबल पुली का थ्रेशर हो, ये आरपीएम की सेटिंग गेहूं पे ज़्यादा ही रहेगी। किसान गेहूं को आरपीएम ज़्यादा पे चलाएगा थ्रेशर को। और पंखे की आरपीएम की बात करें तो पंखे के आरपीएम की बात करें, ये पुली फिक्स है, ये यहीं पे रहेगी। उसके बाद में किसान इन बेल्टों को, पंखा घुमाने वाली बेल्टों को बीच में कर देगा, ताकि मध्य आरपीएम जो इसके वो जो है आरपीएम की सेटिंग बीच में रहेगी। और अगर जार के अंदर माल इकट्ठा होता है, किसान आरपीएम ज़्यादा करना चाहता है, तो किसान क्या करेगा, यहाँ पर आरपीएम सबसे ज़्यादा, यहाँ पर मीडियम और यहाँ पर बिल्कुल कम होंगे। किसान अपनी फसल की सफाई, गेहूं की सफाई के उसको मद्देनज़र रखते हुए आरपीएम कम ज़्यादा करके इस थ्रेशर पर गेहूं की सेटिंग करके बहुत बढ़िया अच्छे से अच्छा गेहूं निकाल सकता है। धन्यवाद।